So, hello guys, I hope you all are doing very good and everybody is ready for the exams. Your exam is going to start from tomorrow. So, first of all, happy Ganesh Chaturthi to all of you. भगवान गणेश आपकी सभी मुरादों को पूरी करें और कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम में आप बेस्ट दे के आएँ. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 बेसिक थिंग्स. दैट फर्स्ट थिंग वुड बी, these all 3 things would be your related to exams because that is the first time you all people are appearing in the exams. So I would tell you the real exam hall में क्या scenario होता है. CBT test I have also written but it is not like CUET. See, it's just like that. If India is playing against Australia or India is playing against Pakistan, there will be difference in players but the rules, games के laws हो गए, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या ओवर हो गए, अंपायर का क्या डिसीजन होता है, एवरीथिंग इज सेम. सो इन वन लाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम, जस्ट योर टीम एंड प्लेयर्स आर डिफरेंट. सो सिमिलरली यह जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं जितने भी CBT एग्जाम्स होते हैं. तो गाइज हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली 3 थिंग्स. आई विल टेल यू द एंटायर रियल एग्जामिनेशन हॉल में क्या कैसे वहाँ पे होता है. एवरीथिंग आई विल टेल यू इन 2 आवर्स में क्या होता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई विल टेल यू व्हाट मस्ट यू शुड ब्रिंग विथ यू. एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या लेके जाना है, यह 2 थिंग. और थर्ड थिंग, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो अराउंड 10 to 15 मिनट्स वीडियो. जस्ट यू वॉच. आई थिंक 3-4 days आई हैव अपलोडेड कि लास्ट मास्टर वीडियो फॉर CUT PG. दैट वीडियो you must watch. I have given in the link in the description below also. So you guys please go and watch that. But here I am also going to tell you in a summarized way 3 things कि वहाँ पर कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्स होते हैं, एंड थर्ड थिंग व्हाट मस्ट यू शुड ब्रिंग विथ यू. तो लेट अस चलो स्टार्ट फर्स्ट विथ व्हाट मस्ट यू शुड हैव. दैट मीन्स जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो व्हाट मस्ट मीन्स नेसेसरीली. फर्स्ट थिंग इज हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड जितने भी हैं 2-3 पेज के आपको यू मस्ट ब्रिंग करना है, उसको हार्ड कॉपी ले लेना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, वैलिड प्रूफ ID, बीट वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल कार्ड जो भी है. तो यह कैसे पता चलेगा, जो आप अप्लाई करने टाइम वाइल यू आर अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सो यू हैव गिवन योर ID कार्ड. ID कार्ड कुड भी आधार कार्ड, लाइसेंस में आपका हो गए ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पैन कार्ड हो गए, पासपोर्ट हो गए, एनीथिंग वॉट एवर यू हैव गिवन, उसका एक जीरोक्स ले लेना है और उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेना है. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट थिंग इज आपका जो भी आई कार्ड है वाइल यू आर अप्लाइंग दैट ओरिजिनल वन, उसका जीरोक्स वन. थर्ड, एडमिट कार्ड एंड इफ पॉसिबल 1 or 2 पिक्स, दैट इज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो व्हाट यू हैव यूज्ड वाइल यू आर अप्लाइंग. तो दीज 3 थिंग्स यू मस्ट ब्रिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो विथ पेन, ब्लैक पेन, एंड आप ले लेंगे छोटा सा स्मॉल ट्रांसपेरेंट, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र ले लेंगे. मास्क वगैरह तो कंपलसरी हैं ही, वाटर बोतल ले लेंगे. सो दीज थिंग्स, बट द 3 थिंग्स आई टोल्ड यू दोज आर कंपलसरी थिंग्स दैट यू मस्ट ब्रिंग. एडमिट कार्ड हो गए, आपके ID प्रूफ हो गए, एंड ओरिजिनल वाला, एंड इफ पॉसिबल फोटो. सो दीज आर मस्ट थिंग. चलिए नोट इट डाउन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. So when you will be entering in the exam hall, just after entering the exam hall, there will be a kind of frisking. आपके बॉडी वगैरह को चेक किया जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में चेक होता है, नथिंग टू वरी. फर्स्ट स्टेप जब आप एंटर करोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट प्रॉपर, आई मीन एडमिट कार्ड में आपके वहाँ पे रोल नंबर लिखे रहते हैं, तो उसके अनुसार से आपको अलॉट होंगे आपके कौन सा डेस्कटॉप या कौन सा लैपटॉप पे आपका एग्जाम होगा. यू विल गेट योर ओन डेस्कटॉप और लैपटॉप इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में होता है. आफ्टर रीचिंग देयर, your name and your iris will be I think monitored. That means कि आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा और आपका कैमरा के सामने एक फ़ोटो लिया जाएगा, so that to verify. और आपके आइरिस का भी वेरिफिकेशन होगा. आपको शायद उंगली भी रखने बोला जा सकता है, लो लेफ्ट ये वाला शायद, तो वो वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद यू विल गेट योर ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप वट एवर स्क्रीन देयर इज. मेक श्योर कि वेर एवर दे आर टेलिंग यू कि यू शुड सिट ऑन दैट डे नंबर D15 और S15
और M19 वट एवर डेस्कटॉप नंबर यू आर गेटिंग, मेक श्योर कि जिस डेस्कटॉप पे आप बैठे हैं उस स्क्रीन पे आपका नाम और आपका फोटो आ रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नाम आता है, सपोज दैट आई एम नवनीत मिश्रा, तो माई नेम इज देयर बट समटाइम्स फोटो इज नॉट देयर और सम अदर्स फोटो इज कमिंग, सो मेक श्योर कि ये ना हो गलती। इफ दिस मिस्टेक्स आर हैपनिंग सो यू आर गॉन, प्लीज़ मेक श्योर यह गलती ना हो। इफ सच थिंग्स आर हैपनिंग यू प्लीज़ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द इन्विजिलेटर। तो सेकेंड थिंग ये होगा। उसके बाद क्या होगा, नियरली 30 मिनट्स का विंडो होता है, 30 to 40 मिनट्स। जैसे ही आप बैठोगे आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, 38 मिनट लेफ्ट, 35 मिनट लेफ्ट। सिमिलरली जब आपका 5 मिनट लेफ्ट होगा तो फिर आपको बोला जाएगा रेडी टू टेक द एग्ज़ाम, और आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 10 to 12 हो रहा है और 3 to 5 हो रहा है। तो यह 2 शिफ्ट में होगा। जनरली 1 आवर आपको बिफोर पहुंचना है, मिनिमम 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचना है। लिखा हुआ कहीं जगह 2 घंटा भी पहले आप पहुंच सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आपको पहुंच जाना है गाइज। तो यह आप इंश्योर कर लिए। फिर क्या है उसके बाद वहाँ पर जैसे स्टार्ट होगा एग्ज़ाम तो आपको कुछ लूज सीट्स दिए जाएंगे टू रफ़, क्योंकि आपको कुछ रफ़ करने भी पड़ेंगे। पार्ट ए भी है, पार्ट ए में क्या आएगा नहीं आएगा, बेसिक मैथ्स रहते हैं, कभी कभी रीजनिंग रहते हैं, कहीं डायग्राम बनाना हो, कुछ कैलकुलेशन करना हो, तो आपको रफ़ दिए जाएंगे 2 से 3 सीट। और पेन शायद आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड पेन ऑल्सो इफ़ यू आस्क देम। और उस सीट पर जनरली रोल नंबर आपको वहाँ लिखना होता है। और उसके बाद आफ्टर द एग्ज़ाम दे विल कलेक्ट दोज रफ सीट्स, यू कैन नॉट टेक इट विथ यू, दे विल कलेक्ट इट। ठीक है। हाँ, आफ्टर दैट क्या होगा, आपको 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। एंड इन केस इवन यू फॉरगेट टू सबमिट द एग्ज़ाम इट इज़ ऑटो सबमिटेड, सो नथिंग टू वरी। यू माइट हैव गिवन सम ऑफ द मॉक टेस्ट आई होप, और आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मैंने एग्जैक्टली 90% वट एवर आई टोल्ड यू दैट विल बी रेप्लीकेटेड इन योर एग्ज़ाम हॉल फ्रॉम टुमारो गाइज। तो जैसे जैसे मैंने बताया आपको एग्ज़ाम हॉल में वहाँ जाना है, वहाँ पर फिर क्या क्या स्क्रीनिंग होंगे, आपके स्क्रीनिंग्स के बाद आपका फ़ोटो और वो लिया जाएगा, सेल्फी टाइप से कैमरा लगा रहता है, वेब कैम। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं। एग्ज़ाम के बाद या तो सबमिट आप करोगे लास्ट में जब बचेगा, या ऑटो सबमिट करोगे। 2 पॉइंट्स। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि वहाँ पर ब्लू कलर, वो ग्रीन, ऑरेंज, ये सब आप देखे होंगे, मार्क फॉर रिव्यू, करेक्ट, लेफ्ट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। दैट इज़ नथिंग टू बी डिस्कस्ड मच, दैट यू कैन टेकल इन द एग्ज़ाम हॉल इटसेल्फ। बट क्या करना है, फर्स्ट टाइम में जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो आपको जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सबसे पहले वो क्वेश्चंस करना है। सपोज दैट कि पार्ट ए है, आई वुड से कि पार्ट ए को लास्ट में करना। पार्ट बी इज़ योर एरिया, योर एक्सपर्टीज़, तो पार्ट बी को पहले करेंगे, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 75 अगर क्वेश्चन हैं टोटल तो 75 तक जाएंगे। कीप क्लिकिंग, खट क्लिक करते गए और नेक्स्ट पे हम लोग जाते गए। वहाँ पे बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चन नंबर टाइप से, वो नेक्स्ट होते रहेगा। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, विद इन 10 to 15 मिनट्स गो थ्रो वंस, 1 इटरेशन चले गए 1 to 75 क्वेश्चन नंबर। एक बार में जितना बना लिए 15-20 क्वेश्चन वो श्योर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन आपको लगा था कि दिस आई कैन सॉल्व, दैट यू सॉल्व। और थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जिसने आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा था कि दिस क्वेश्चन आई विल सी एट द एंड, तो उस क्वेश्चंस को करना है। प्लीज़ डोंट मेक मिस्टेक्स कि एक ही क्वेश्चंस में लगे हैं और बार बार घड़ी को नहीं देखना। वहाँ टाइमर हमेशा ऑन रहेगा तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग। 119 मिनट से आपका 1119 मिनट से आपका स्टार्ट हुआ, क्योंकि 122 आवर्स हुआ तो वो तो 1 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। फिर बचेगा 85 मिनट्स, 75 मिनट्स, 65 मिनट्स। यू विल बी वेरी इन हरी, इन पैनिक मोड। अब क्या होगा, अब तो मेरा बर्बाद हो गया, 65 मिनट ही बचा है, 40 मिनट ही बचा है, मुझे इतने करने हैं, मुझे उतने करने हैं। नो, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग्स, फोकस ऑन योर एफिशिएंसी। Since first minutes of your exam, always be in fast mode. There is nothing to think. Your brain should work with your clicking habit. जितना आप क्लिक कर रहे हैं एट द सेम टाइम आपका ब्रेन वहाँ काम करना चाहिए, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। एंड आई वुड रिकमेंड कि आउट ऑफ 25 पार्ट ए में नियरली 18 to 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, नियरली, इफ़ यू नो, फॉर एवरेज स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू। और पार्ट बी में जो है आउट ऑफ 75 नियरली 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें इफ़ क्वेश्चन इज़ मॉडरेट टू टफ लेवल। आई एम टॉकिंग ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स कि इफ़ यू नो कि पेपर यू कैन नॉट सॉल्व, दैट मीन्स पेपर इज़ टफ। इफ़ यू हैव डन, इफ़ यू वर वेरी कॉन्फिडेंट और आप फुल कॉन्फिडेंस में थे कि मैं सारा तैयारी कर लिया हूँ, उसके बावजूद भी एग्जाम हॉल में अगर आपको लगे कि पेपर काफ़ी टफ लग रहा है मुझे, दैट मीन्स पेपर इज़ रियली टफ। सो नथिंग टू वरी, इट इज़ टफ फॉर एवरीवन। बट एग्जाम में लगे यार मैं तो चुटकी में कर लूँगा, ऐसे ही कर लूँगा, हल्का है ये तो हलवा है मेरे लिए, दैट मीन्स पेपर इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर एवरीवन एंड कट ऑफ विल बी हायर, राइट।
सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन डिसाइड कट ऑफ इन एग्जाम हॉल इटसेल्फ. अगर पेपर आपको वहीं पे लग जाए ईजी है तो यू शुड गो फॉर मैक्सिमम आउट ऑफ 75 70 72 टच करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है और 1 क्वेश्चन करेक्ट होने पे यू विल गेट 4 मार्क्स. तो प्लीज़ गाइज बी केयरफुल. 4 मार्क्स 1 करेक्ट पे है, 1 नेगेटिव मार्क्स पे है रॉन्ग होने पे. तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और ज़्यादा लोभ नहीं करना है कि आउट ऑफ 75 में 75 अटैम्प्ट करके आया, उसमें पता चला 30 इनकरेक्ट हो गया तो यू आर गॉन आउट ऑफ द रेस. और कट ऑफ वगैरह वी विल डिसाइड सब्जेक्ट वाइज आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर वी विल टेक द रिव्यू ऑफ द पेपर कि हाउ वाज द पेपर एंड व्हाट वाज द portions they have touched. तो some of the cut off like history, political science, economics, anthropology, sociology, इन सब का मैं कट ऑफ SU का स्पेशली मैं आपको अपडेट कर दूंगा once exam is done. तो guys I think I am very clear. I have talked about 3 things in very details. What you have to bring with you that I have already told you. What you have to do in the exam hall particularly, कैसे कैसे होगा. और third things, how to attempt the questions that I have told you. So I would request you please share this video because from tomorrow your exam is going to be start, so that your friends also should be aware of such things. And the kind of thrilling experience I told you, 80 to 90% the similar kind of events will be happening. So nothing to worry. So I have given a kind of demo for tomorrow's exam. So उतना डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है. So all the very best for your exams. बिल्कुल नहीं डरना है. You will do your best because you have read, you have studied for last 3 hours. That is not going to in the vain. वो पानी में बर्बाद नहीं होने जा रहा है. इट इज़ योर हार्ड लेबर गाइज. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट in between I will be keep updating you please subscribe this channel and I will be also updating all kind of updates, CUET, PG, PhD, UG, उसके results, उसके counselings, उसके आगे कैसे कॉलेज वगैरह के होंगे. So each and everything I will tell you so that you don't miss anything guys. So I will request you please subscribe this channel, share this information and I again pray to Lord Ganesha will bless you and सब अच्छा होगा बिकॉज शुभ मंगल करता है लॉर्ड गणेशा. टुडे इज गणेश चतुर्थी, ऑस्पिशियस डे. इट इज़ वेरी गुड डे टू स्टार्ट. चलो टुमारो आपका एग्जाम है तो आई विश यू अगेन ऑल द बेस्ट. और कोई भी गलती नहीं करना है. व्हाट एवर आई टोल्ड यू फॉलो दैट. और आज रात में ही नाइट टाइम में ही आप बैग वगैरह अगर आपको पैक करना है या कोई भी ड्रेस पहन के जाओ, जीन्स पहन के जाओ या कुछ भी पहन के जाओ, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ. इधर यू गो इन शूज और स्लीपर्स, डजेंट मैटर, नथिंग टू वरी बिकॉज वंस केस हैपेंड इन ड्यूरिंग नीट एग्जाम इन केरला. एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड. सो नथिंग टू टॉक अबाउट दैट. तो यही रहा आज का टोटल. आई थिंक बिफोर एग्जाम दिस इज़ माई लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द एडवाइस, रिगार्डिंग द मेंटरशिप एंड रिगार्डिंग PG entrance exam. Now we will meet after the exam during result, cut off, counseling and everything. So you please share this information guys. I think I am done for the day. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए यू प्लीज़ सब्सक्राइब इट. यू सी दिस, इफ देर इज रेड सब्सक्रिप्शन यू सब्सक्राइब. इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब देन थैंक यू टू ऑल. So see you soon in the next video. Bye. All the best for your exams. Always remember it is you only who can make it. So you have the supreme power. You have to make it guys. Chaliye, all the best. Please follow my restrictions. Please instructions. Sorry. Please follow. You will make it best. Bye bye.